बाजार की भी फिलहाल कुछ लेवल्स देख लें तो मोबेश यहाँ पे 500 अंक ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है, 22,400 के आसपास कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 1500 अंक की तेजी और यहाँ भी 2.25% ऊपर है। बैंक निफ्टी फिलहाल 2.5% ऊपर 48,223 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1300 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पे फिलहाल मौजूदा लेवल्स मिड डे मार्केट के लिहाज से। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है? अंश भिलवार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए, यहाँ पर एफएमसीजी मेरे ख्याल से आज का हीरो, क्या कहेंगे? एफएमसीजी इंडेक्स ही आज का हीरो नजर आ रहा है। दरअसल करंट पॉलिटिकल सिनेरियो देख के ऐसे दिख रहा है, समझ रहा है कि गठबंधन वाली सरकार आने वाली है। और ऐसा माना जाता है जब गठबंधन वाली सरकार आती है तब पॉपुलर स्कीम आए जाते हैं जो कि लोगों के हित में होती है, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा एफएमसीजी कंपनीज को होती है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरे इंडेक्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इंडेक्स भी देखें तो 4 से 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और आज का जो गेन है एफएमसीजी इंडेक्स का, वो पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा गेन भी है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यूनाइटेड स्पिरिट्स नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो 16 सेशन से ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था और आज जाकर वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक मेरिको का नजर आता है, जिसमें भी अच्छी खरीदारी हो रही है और ये भी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था कुछ 6 से 7 सेशन के बीच, और आज इसने भी यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। एचयूएल की बात करें तो इसमें भी 6% की अच्छी खरीदारी दिख रही है, जिसके चार्ट देखा जाए तो एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इमामी नज़र आता है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में, जिसने 10% का उछाल मारा है आज के सेशन में। साथ ही साथ अगर इसका ब्रॉड बेस्ड चार्ट देखा जाए तो इस महीने में स्टॉक ने करीबन 40% का अपमूव दिया हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड का दिख रहा है, जिसका चार्ट देखे तो स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से ब्रेकआउट दे दिया है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे एमएनएम का दिख रहा है, जिसमें भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें एंजल वन, केसी इंटरनेशनल और केन्स टेक्नोलॉजी जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, और सब में ही 3 से 4% की अच्छी तेजी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। भारी वॉल्यूम और तेजी, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं मिड कैप थीम स्टॉक्स की तरफ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी में आज अच्छी खरीदारी हो रही है। इस लिस्ट में देखें तो अमर राजा बैटरीज, एक्सेल इंडस्ट्री और प्रीकॉल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं शुगर स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ भी अच्छा एक्शन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे ईट पैरी, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक दिख रहे हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। सब में ही 6 से 7% की करीब करीब खरीदारी दिख रही है। आखिर में टॉप डिलीवरी के स्टॉक्स भी देख लेते हैं, और इस लिस्ट में हमें टॉप डिलीवरी स्टॉक्स में दिख रहे हैं एचसीएल टेक, नैटको फार्मा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, चलिए अंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिड डे मार्केट एक्शन हमें समझाने के लिए। और इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आस्था जैन भी जुड़ गई हैं। फटाफट एक मार्केट का टेक लेते हैं उनसे और उसके बाद मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ेंगे। आस्था, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो चलिए, अब बाजार कमोबेश यहाँ पर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कितना टिकाऊ समझेंगे आप इन लेवल्स को? गुड आफ्टरनून कविता। देखा जाए तो अभी लेवल्स के टिकाऊ की बात करना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से मार्केट से ये मोमेंटम पकड़ा है, मुझे लगता है कि थोड़ा और तेज निफ्टी अभी हो सकता है। इनफैक्ट जो निफ्टी अब नेक्स्ट लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, हाई चांसेस है कि अब 22,400 450 तक एक बार ये जाने की कोशिश करेगा। सो 385 चल रहा है तो 450 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, माइट बी इंट्राडे, माइट बी 1-2 दिन में। तो अभी की चाल के हिसाब से तो मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये टिकेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है आज के क्लोज पे। इन एनी केस अगर आज का क्लोज 22 450 500 के ऊपर होता है, जिसकी की प्रोबेबिलिटी अभी तो नहीं लगती, लेकिन अगर 22 500 के ऊपर निफ्टी आने वाले दिनों में भी निकलता है तो फिर तेजी होने की संभावना मार्केट में रहेगी और ये लेवल्स टिकते हुए नजर आएंगे।